घूस लेते हैं, कुछ तो है गड़बड़। मर जी, अगर सत्संग से पहले कभी ऐसा हो गया हो तो फिर क्या करें उसमें? पहले का जो रहा है तो मतलब अगर एकत्रित हुआ हो, अगर वो खर्चा हो गया तो हम ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। अगर एकत्रित हो तो उसको कहीं धर्म कार्यों में हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक रहेगा। आप अपनी कमाई जो सरकार को आप देते हो, आपको सरकार देती है, उससे तो ठीक है, क्योंकि वो आपका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन उसमें जो आप, तो फिर वो अधर्माचरण के द्वारा कमाया हुआ धन होगा, और वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को, वो कहीं ना कहीं दूषित कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अर्थ प्रधान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता, कर्तव्य कर्म प्रधान बुद्धि रख करके अर्थ को शासन में रखा जाता है। तो ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी जाती हैं, उनके बच्चे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं या स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत हम सूक्ष्म बात कह रहे हैं, इसको लोग जल्दी समझते नहीं। या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर संभालते रहो, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर का गम दे देंगे, या फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करेंगे, तुम्हें सताएंगे। वो अधर्म का धन कभी चैन नहीं लेने देगा। महाराज जी, आज ही एक प्रश्न था, शायद इसी विभाग से था, उसमें कह रहे थे कि उनका बच्चा है 8-10 साल का, वो मतलब एकदम मानसिक वो हो गया उसकी, शायद इधर बैठे हुए हैं। अधर्मा आचरण किसी को बख्शता नहीं है, पक्का समझ लो। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी, हाइलोजन की तरह। बेईमानी से तुम चमकोगे, एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। आप एक बात समझो, हमारे घर में बच्चे ही थे, गेहूं बेचा गया, किसान आदमी 100 रुपया का बेचा गया। बहुत सस्ती चीजें जाती थी, तो 110 रुपया उसमें आ गए, और जब पिताश्री ने घर में गिनवाया तो 110, तो उनका गेहूं तो 100 रुपया का बेचा गया। 110 कैसे आ गए? पूरा 110 रुपया ले जाओ उसके पास और गिन के उसको दिखाओ कि 10 रुपया तुम्हारे ज्यादा थे, ये दे दे। जब दे के वापस आए, उस परिवार में पले हैं जहां 10 रुपये बेईमानी के, अब वो तो दे दिया था, अब उसको क्या पता कि 10 ज्यादा चले गए, लेकिन उनका नहीं, पूरे 110 लेके जाओ, गिन के दिखाओ कि आपके 10 रुपया ज्यादा है, दे के आ जाओ। ऐसे धर्मात्मा परिवार से, मतलब पूरा परिवार भगवत मार्ग में। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार डाले गए, ऐसा धर्म की कमाई खाई गई कि सबकी बुद्धि भगवान में। तो आपका आचरण आपकी संतान पर प्रभाव डालेगा। इसलिए डरो, जैसे जहर खाने से डरते हैं, ऐसे घूस से डरो। किसी भी विभाग में कोई हो, हमारी जो बातें सुनते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, ये जो अधर्माचरण के द्वारा पैसा लिया गया है, ये तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी हानिकारक होगा। अभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो सब हानिकारक है। मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना। अगर भूल से अधर्माचरण आ जाए तो उसको बाहर फेंकिया ना, गौशाला में, कहीं किसी ऐसी जगह, जैसे बहुत से जिनमें फ्री दवाइयाँ होती हैं मरीजों, उनमें दे आवे। वो घर ला के ना दे, घर तो अपनी मेहनत की कमाई लावे, उनका कभी प्रयोग ना करे।